हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होती है? हम अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति। प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। किसने अपने भाषण में यह कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसा किसने कहा था? ये सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रश्न नंबर 4 है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ऐसा? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति किसकी अनुमति से किसकी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है? संसद की अनुमति से ऐसा करता है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन से विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के ही संसद में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को। प्रश्न नंबर 7 है, अनुदान की कोई भी मांग किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियाँ कितनी होती है? पहली है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तब। दूसरा है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, तब। और तीसरा, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में हो, तब। सत्र में ना हो तब। संसद के दोनों सदन या फिर उनमें से एक सदन सत्र में ना हो तब क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति किससे संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है? संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है वो राज्य सूची पर? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो और राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य सूची पर भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने महीने तक होती है? लगभग 6 महीने तक होती है। संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। अगर संसद की मंजूरी ना मिले तो यह 6 हफ्तों तक की होती है, 6 वीक्स तक। प्रश्न नंबर 13 है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की अवधि होती है। प्रश्न नंबर 14 है, अध्यादेश कानून का रूप कब ले लेता है? अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश क्या होता है? समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन ना करे तो क्या होगा? तो अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा, अगर संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन ना करे तो। प्रश्न नंबर 16 है, यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है दोबारा, तो क्या होता है? तो 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। प्रश्न नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, पद कर कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 19 है, निगम कर सेवाओं पर कर कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है। अपील
प्रश्न नंबर 20 है, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 136 में है। प्रश्न नंबर 21 है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किए जाने के बारे में कहाँ उल्लिखित है? अनुच्छेद 144 में। और प्रश्न नंबर 22 है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति ने की थी। प्रश्न नंबर 23 है, संघ शासित क्षेत्रों जिसकी अपनी विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा करता है। अनुच्छेद 240 में ये बात बताई गई है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप, पुडुचेरी, ये क्या है? संघ शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण राष्ट्रपति करता है, विनियम बनाने की शक्ति उसके पास है। प्रश्न नंबर 24 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? 2026 तक। प्रश्न नंबर है 25, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में है। प्रश्न नंबर 26 है, उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 27 है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। प्रश्न नंबर 28 है, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के एम मुंशी ने प्रदान की है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन से अधिनियम के तहत बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया? बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत। प्रश्न नंबर 30 है, केरल कौन से अधिनियम द्वारा निर्मित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित हुआ। इसमें त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था। कौन कौन सा? इसमें त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था केरल में। प्रश्न नंबर 31 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर रियासत से कौन सा राज्य बना था? कर्नाटक। 1973 में कर्नाटक नाम से पुनः इसका नामकरण हुआ। प्रश्न नंबर 32 है, कौन से अधिनियम के तहत असम राज्य से अलग करके नागालैंड राज्य बनाया गया? नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा यह बनाया गया, असम राज्य से अलग करके नागालैंड को। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संघ का 17वां राज्य कौन सा बना था? तो ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके नया राज्य हरियाणा बनाया गया था। तो 17वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्र शासित राज्य की सूची से निकालकर किसे भारतीय संघ का 18वां राज्य बनाया गया? हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा। किसको बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश को। प्रश्न नंबर 35 है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा कौन से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देकर 19वां और 20वां राज्य बनाया गया था? 19वां मणिपुर को और 20वां त्रिपुरा को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 36 है, 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही उपराज्य के रूप में बनाया गया और वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा कौन से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 37 है, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा पहले किस राज्य को सहायक राज्य का दर्जा बनाया गया? कौन से राज्य का दर्जा? सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और बाद में 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा उसे फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को। सिक्किम 22वां राज्य था। प्रश्न नंबर 38 है, हाई कोर्ट के न्यायालय को गठन कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 216 में। प्रश्न नंबर 39, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 219 में। और प्रश्न नंबर 40 है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन आदि किस में? वेतन आदि अनुच्छेद 221 में है।